देखो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है ओके कि यहाँ पर बेस्ट मिड कैप शेयर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओके। और उसका जो CIGR है वो 50% का CIGR है जो 10 साल की टाइम होराइजन पे आपको मिला है ओके। नाउ देखो ये मिड कैप शेयर है, ठीक है, बेस्ट मिड कैप इसको बोल रहा हूं मैं। नाउ देखो हम कभी भी हम मार्केट में आते हैं ना तो रिस्क होता है ना, उसको हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। कोई भी शेयर आप खरीदते हो उसमें रिस्क रहता ही रहता है ओके, आप रिस्क को जीरो नहीं कर सकते हो। बट इस शेयर में क्या कई बार क्या होता है कि आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए ना, तो देन रिस्क भी आपको उतना ज्यादा लेना पड़ता है ओके। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा इसमें जो दूसरे शेयर्स है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें आपको मिलता है रिटर्न ओके। बट ये शेयर में कैसा है कि आपको रिस्क ना कम लेना है ओके, और रिवॉर्ड जो है ना इसमें आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये सब बातें आपको कर रहा हूं लेकिन आगे जाकर आपको समझ में भी आएगा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। कि आप दूसरे मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हो ना, उसमें रिस्क भी हाई रहता है, रिटर्न भी हाई रहता है, बट इसमें क्या है, रिस्क रहता है लेकिन कंपेरेटिवली लो रहता है, और रिटर्न्स जो है इसके हाई रहते हैं, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। 2 R होते हैं ओके इसमें। और नाउ देखो इसके हम देखेंगे फंडामेंटल्स भी देख लेंगे इसके कैसे है ओके। और इसे मैं बेस्ट मिड कैप क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। देखो मार्केट में आते हैं ना तो किसी भी चीज की यहाँ पर ना गारंटी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी चीज की यहाँ पर गारंटी नहीं होती है ओके। और आप जिस भी शेयर में निवेश करते हो ना, ठीक है, उसका आपको बिजनेस सबसे पहले तो पसंद आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस पसंद आता है देन आप उसमें इन्वेस्ट करो, अदरवाइज उस शेयर को आप देखो ही मत, ठीक है। तो आप एक बार देख लो क्या आपको शेयर अच्छा लगता है, उसका बिजनेस अच्छा लगता है ओके, देन आप इसमें इन्वेस्ट करो ओके। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेंगे, CIGR कितने यस में कितने अवेलेबल है वो देखेंगे, एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट भी देखेंगे ओके। और मेरी स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ओके, और यहाँ पर 12 मंथ का डेटा अवेलेबल है, मार्च 2010 से देखेंगे हम। यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं देखेंगे क्योंकि अदर इनकम्स में कई बार एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पर ओके। सो हम डायरेक्टली देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आएंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हम देखेंगे ओके। देखो मार्च 2010 में कितना था, 137, देन 120 था, देन 259 यानी कि 260 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर जंप थी देखो, देन सडनली गिरावट आ गई 83, देन और डाउन गया 66, देन देखो थोड़ा सा कमबैक किया 72, देन और ज्यादा कमबैक किया 118, देन 159, देन 220, देन 219, देन 268, उसके बाद 309, एंड अभी राइट नाउ देखो 345। देखो कंपनी यहाँ पर डाउन गई थी, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर भी डाउन गई, फिर यहाँ से थोड़ा कमबैक किया, फिर यहाँ से भी कमबैक किया, फिर यहाँ से भी कमबैक किया ओके। तो कमबैक करते करते ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने अच्छा दिखाया है। देखो कोई भी कंपनी होती है ना कभी उनको दिक्कतें आएगी ही आएगी। अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, कभी ना कभी वहां पर उसी बिजनेस में दिक्कतें आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि देन सडनली स्टॉक खराब हो गया। आप देखो कि क्या प्रॉब्लम्स है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो आप एक बार देख लो। जैसे कि ऑटो सेक्टर की अभी बात करें, ऑटो सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हुए थे, ठीक है, कि BS6 इंजन आ गया था, देन गवर्नमेंट ने और ज्यादा GST बढ़ा दिया था इस पर। सो यहाँ पर ऑटो सेक्टर में दिक्कतें आई थी लेकिन वो दिक्कतें एक्सटर्नल थी, ठीक है, किसी का बिजनेस बंद नहीं हो गया था, थोड़े ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, उसीलिए ये ऑटो सेक्टर दबाव में चल रहा था, और नाउ देखो कितना कमबैक कर लिया है। तो सेम एज हर एक बिजनेस में ऐसा चलता रहता है ओके, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ देखो अभी CIGR पर आना चाहता हूं, ठीक है, जो हमने थंबनेल पर लिखा है। देखो यहाँ पर 10 इयर्स का CIGR 50% है, 5 इयर्स का CIGR 50%, 3 इयर्स का CIGR देखो 69%, 1 ईयर का CIGR 61%। यहाँ पर हम कम से कम CIGR ले तो भी 50% के आसपास इसका CIGR दिखाई दे रहा है हमें ओके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ओके। और नाउ देखो हम देख लेते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे हम ओके। ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर आएंगे, FII, DII एंड देन पब्लिक आएगी, ठीक है। तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं ओके। नाउ देखो प्रमोटर्स के पास कितना माल है, 30.19 अवेलेबल है, देन FIIs के पास कितना है 25.25, DIIs के पास कितना है 15.98, एंड पब्लिक के पास कितना है
28.58। ओके, तो डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, डिसेंट नहीं बोल सकते, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। मिड कैप है, फिर भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट तगड़ा है, यहाँ पर डीआईआईस भी देखो काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ पर कंपनी पर भरोसा ज्यादा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ओके, यहाँ पर जिस शेयर की बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम है यहाँ पर नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। ओके, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 4058 के अराउंड अभी ये चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी भी तेजी तो नहीं दिखाई दे रही है। 5 डेज की बात करो तो यहाँ पर 4.17 नेगेटिव रिटर्न्स है, 1 मंथ में कोई ज्यादा इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है, 6 मंथ में 9% के आसपास, ईयर टिल डेट में भी 4% के आसपास आप डाउन बोल सकते हो। ये देखो 1 ईयर में कितने रिटर्न है, 60% के आसपास के इसके रिटर्न है। 5 ईयर्स देखो यहाँ पर रिटर्न्स कितने अवेलेबल है, 672% के यहाँ पर रिटर्न्स अवेलेबल है। ओके, 672 के आसपास इसके रिटर्न्स है। देखो 5 इयर्स में इतने ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है। अभी देखो, इसे मैंने कहा था बेस्ट मिड कैप, ठीक है। बेस्ट कौन सा, ये यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, मिड कैप शेयर है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अभी ये बेस्ट मिड कैप इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये चार्ट पैटर्न है ना, इसमें देखो मेजर बहुत बड़ी गिरावटें यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। ओके, ये कहीं पे भी यहाँ पर 5 इयर्स के अंदर 50% या 40% उतना तो डाउन गया ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें रिस्क जो है ना वो कम है और रिवॉर्ड जो है ना यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि आगे ये 30% से ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ओके, आपको प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, अगर डाउन जाता है देन आप इसे देख सकते हो, देन आप इसे बाय करो। ओके, और नाउ अभी तो देखो हाई कितना है इसका, ये भी बता देता हूं मैं। ओके, यस, यहाँ पर देखो हाई है 4329। ओके, और ये 4000 के ऊपर तो चल ही रहा है, तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आई थिंक 5% से लेकर 7% के आसपास इसमें अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतना डाउन चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, अभी डाउन चल रहा है। ओके, और नाउ देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम गिरावटें होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा मेजर गिरावट आपको नहीं दिखाई देती है। मैंने यहाँ पर देखा था कि मुझे इतनी ज्यादा गिरावटें इसमें दिखाई नहीं दी थी। एक सेकंड में बता देता हूँ। यस, यहाँ पर यस, ये देखो यहाँ पर 29.79% ये डाउन दिखाई दिया है मैक्सिमम मुझे अब तक। ओके, मैं गलत हो सकता हूँ, एक बार आप चार्ट पैटर्न देख लेना कि और ज्यादा डाउन है। हम चलो 29 इसको 30% तक मान लेते कि भाई ये डाउन गया था, ठीक है। कोई मिड कैप सिर्फ 30% या 35 भी बोल लो, चलो इतना ही डाउन जाता है, देन इसे आप बेस्ट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, ठीक है। देखो लेटेस्ट एग्जांपल अगर बोलूं ना आपको, लेटेस्ट एग्जांपल तो इंडिया मार्ट। ओके, इंडिया मार्ट कितना डाउन गया, 54% के आसपास डाउन गया था, ठीक है। वो भी आई थिंक मिड कैप ही है और ये भी मिड कैप है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्यों मैं इसको बेस्ट बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर है, और रिटर्न्स तो देखो 600 के भी ऊपर के रिटर्न्स है, ठीक है। 672% के इसके बेहतरीन रिटर्न्स है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एक। ओके, और नाउ देखो अभी बैलेंस शीट देख रहे हैं हम, इसकी बैलेंस शीट कैसी है वो भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ओके, चलो तो बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। नाउ देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है। बैलेंस शीट किसकी देख रहे हैं हम, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की बैलेंस शीट देखेंगे। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो यहाँ पर कितना है, 1621 है, ठीक है। पिछले ईयर की कंपैरिजन में यहाँ पर रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट है, जो सबसे अच्छी बात मानी जाती है। ओके, और नाव यहाँ पर देखो एक मिड कैप कंपनी होने के बावजूद भी इस पर कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है। जो कर्जा था ना वो अभी उन्होंने खत्म कर दिया है, यहाँ पर कोई भी कर्जा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोराइंग्स है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहते हैं, ठीक है। 2.52 ही अवेलेबल है, और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है इतना कर्जा इन्होंने क्यों लिया है। देखो क्यों ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना अवेलेबल है यहाँ पर 543, पहले कितना था 277, उससे पहले कितना था 36 था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने अभी सब कुछ चेक कर लिया है, ठीक है अभी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है इसमें, ओके, इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, नाउ देखो सबसे पहली बात को यहाँ पर बहुत मेजर गिरावटें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। 30% या फिर मैक्सिमम
आप बोल सकते हो 35% तक ये डाउन जाता है। ओके, उससे ज्यादा ये डाउन नहीं जाता है। और यहाँ पर देखो 600% से भी ज्यादा के यहाँ पर रिटर्न्स अवेलेबल है। ठीक है, सो मेरी स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहती है कि अगर ये शेयर अपने हाई से 20% डाउन जाता है ना, देन मैं अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ओके, क्या मैं अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लगा देता हूँ। ओके, एंड देन ये और ज्यादा डाउन जाता है, देन मैं 25 पर इसमें इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला जो इंस्टॉलमेंट रहता है ना वो 25, देन थर्ड जो होता है वो 30 पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो ये जैसे जैसे डाउन जाता है ना, मैं इसमें इंस्टॉलमेंट लगाते जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 इयर्स में यहाँ पर मुझे तो 30% ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये गिरता काफी कम है, भागता काफी ज्यादा है। ओके, 672% के रिटर्न्स यहाँ पर लिख के देता हूँ, 672% के रिटर्न्स अवेलेबल है 5 इयर्स में। सो यहाँ पर मैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम लगाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 20, 25, 30, 35, 40 वहां तक भी रेडी, और उससे ज्यादा अगर ये डाउन गया देन मैं इसे और बाय करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है देन आप इस कंपनी को देखो, रिटर्न्स के लिए मत देखो। पहले तो आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, बिजनेस अच्छा लगता है देन आप इस कंपनी को ओके करो, स्टडी करो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं लग रहा है देन ये कंपनी को आप मत देखो। ओके, मेरा कहने का पर्पस आपको पता चल गया होगा। ओके, और नाउ देखो आपने किसी भी प्राइस पॉइंट पे इसको बाय किया है, लेट सपोज यहाँ पर हाई है ना 4329, ये इसका हाई है, यहाँ पर भी बाय किया है ना, देन आप इसे होल्ड करो। और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा डाउन था, यहाँ पर 29.79। ओके, और ये कब तक ये डाउन चला था, 1 ईयर। ओके, 1 ईयर प्लस 7 मंथ आप गिन लो, अप्रोक्स बता रहा हूँ हाँ, कि तब तक तो ये 29% यानी कि 30% के आसपास तो ये डाउन चल रही है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। जिसने इसको यहाँ पर होल्ड किया ना 1 ईयर 7 मंथ, ठीक है, उनको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जिसने होल्ड किया उसको तो रिवॉर्ड मिल ही रहा है, लेकिन आगे भी देखो गिरावटें आपको दिखाई ही देगी। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, छोटी छोटी गिरावटें हैं, लेकिन जिसने यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड किया है ना, जिसने इसको 1 ईयर और 7 मंथ में 30% डाउन देखा है ना, उनको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो देखो शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, लेकिन जो यहाँ पर होल्ड करता है ना, जिसने 5 साल होल्ड किया, जिसने यहाँ पर गिरावट पर होल्ड किया, उसे ये रिटर्न्स मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो बाय का बटन है ना वो तो बच्चा भी दबा देगा। ओके, बट उसके बाद कहानी शुरू होती है कि आप इसे कितना होल्ड कर सकते हो। ओके, और ये कंपनी आपको बता भी रही है, आप जितना इसे होल्ड करोगे ना उतने ज़्यादा रिटर्न्स ये कंपनी आपको बना के देगी। ओके, तो आप कितना होल्ड कर सकते हो आप खुद को पूछ लो। ओके, और इतनी ज़्यादा जब गिरावटें होती है 1 ईयर एंड 7 मंथ्स प्लस, ठीक है, 30% डाउन जाता है, तो क्या आप इसे यहाँ पर होल्ड कर सकते हो? ठीक है, ये आप खुद को पूछो। और देखो यहाँ पर हाँ कहना और एक्चुअल में होना ना बहुत डिफरेंट होता है, यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा आपको। सो आप मेंटली अगर प्रिपेयर होते हो देन आप बाई करो। ओके, और नाउ देखो ये कंपनी कितनी भी यहाँ से डाउन जाएगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे होल्ड करूँगा। कंपनी मुझे बहुत पसंद है, इतने अच्छे खासे रिटर्न्स कौन मिस करेगा यार। ये भी बात आप सोच लो एक बार। ओके, और नाउ देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में लाते रहता हूँ। ओके, चलो थैंक यू।